क्या आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स नीट एग्ज़ाम दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते? तो साथियों इसका जवाब है नहीं। अगर आपने 12th आर्ट्स स्ट्रीम से कंप्लीट किया है देन आप नीट एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं है। ना आप नीट यूजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ना ही आप नीट पीजी के लिए। नीट पीजी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ अलग है और नीट यूजी के लिए अलग है। क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आइए आपको बताते हैं। देखिए, आप आर्ट्स स्टूडेंट हैं इसलिए आप नीट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये तो आपको जानना चाहिए। देखिए, अगर आप नीट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, नीट यूजी का एग्ज़ाम, ये जो एग्ज़ाम होता है इसको एनटीए कंडक्ट कराता है, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कराती है। और इसके द्वारा आपको एडमिशन मिलता है यूजी कोर्सेज यानी कि अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज में, जैसे कि एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस, बीएमएस, बीएमएस, इस तरीके के जो कोर्सेज हैं, बीएससी नर्सिंग, इन सभी में एडमिशन मिलता है नीट के थ्रू। ठीक है, नीट यूजी का जो एग्ज़ाम होता है इसके द्वारा एडमिशन मिलता है इन सभी कोर्सेज में। अगर बात करें नीट पीजी की, तो नीट पीजी वे सभी स्टूडेंट्स दे सकते हैं जिन्होंने नीट यूजी क्लियर किया, उसके बाद उन्होंने बैचलर डिग्री मेडिकल फील्ड में कंप्लीट कर लिए, वो नीट पीजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो नीट यूजी के लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि आपने 10+2 यानी कि 12th पास किया हो, या फिर आप 12th अपीयरिंग स्टूडेंट हो। 12th आपने एग्ज़ाम दिया है यानी कि 12th अपीयरिंग स्टूडेंट हैं, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं नीट यूजी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और 12th आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश इन विषयों के साथ में किया हो। ध्यान रखिएगा, साइंस स्ट्रीम बायोलॉजी से होनी चाहिए। ठीक है, और इंग्लिश सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश ये सब्जेक्ट तो होने ज़रूरी हैं। इसके अलावा और सब्जेक्ट हैं तो ठीक है, लेकिन इतने तो ये जो सब्जेक्ट है ना ये होने ज़रूरी हैं, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। और यहाँ पर परसेंटेज भी मायने रखता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का। ये जो 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी कि पीसीबी, इनके मार्क्स मिलाकर के कम से कम 50% होने चाहिए अगर आप एक जनरल या फिर जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो। अगर आप एससी या फिर एसटी या फिर पीडब्ल्यूबीडी या फिर ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट हैं देन ये जो मार्क्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के मिलाकर के कम से कम 40% हैं, यानी कि 40% हैं, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया है। और आपकी जो एज है कम से कम 17 वर्ष यानी कि 17 ईयर्स होनी चाहिए, 17 से कम नहीं होनी चाहिए। जिस ईयर आप एडमिशन लेने जा रहे हो उसके 31 दिसंबर तक, मान लीजिए आप 2024 में अप्लाई करना चाहते हैं, नीट 2024 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो 31 दिसंबर 2024 तक आपकी एज कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। इतनी है या फिर इससे ज़्यादा हो रही है तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं। और नीट यूजी के लिए अब कोई भी अपर एज लिमिट नहीं रहेगी, मतलब कि अधिकतम किसी भी एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं, बट कम से कम 17 होनी चाहिए 31 दिसंबर तक, जिस ईयर आप अप्लाई कर रहे हो उसके। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, उन दोस्तों के साथ आप ज़रूर शेयर करें जो कि जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।